हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अधिकारों की जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। कानूनी जानकारी के अभाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, चाहे वो पीएसटी स्टैंडर्ड हो, या फिजिकल स्टैंडर्ड में बाहर हो गए, हाइट चेस्ट में बाहर हो गए, या मेडिकल का कोई ऐसा इशू है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना आपको बाहर कर दिया गया। अब पीएसटी की यदि हम बात करें तो उसमें इस भर्ती में जो हमारी 2024 वाली भर्ती भी चल रही है एसएससी जीडी की, और सीपीओ एसआई भी चल रहा है, उसमें काफी कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। हाइट 169.5 करके बाहर कर दिया गया। चलिए, उससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली साइट है इंडियन कानून डॉट ओ आर जी, उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे। उनके साइट से ही हमें ये जानकारी मिल सकी और ये जानकारी आप लोगों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, लीगल मैटर जो है उसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति होती है तो ये वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? हमारा भी एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती चल रही है। हाइट में बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं कि एक सेंटर पे 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उसमें लगभग 20-25 कैंडिडेट हाइट में बाहर हो जाते हैं। अब हाइट हो चाहे चेस्ट हो, देखिए, हर फोर्स का अपना एक फिजिकल स्टैंडर्ड है और सब दुनिया के सभी देशों में है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही है कि उस फिजिकल स्टैंडर्ड पर आप नहीं आते हैं तो आप उस फोर्स में शामिल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा भी हुआ कि पिछली भर्ती में मेरा 170.5 हो गया था, इस भर्ती में मेरा 169.5 किया गया है, या पहले मेरा 169.7 किया गया, उसके बाद मैंने अपील किया। अपील किया तो उसके बाद मेरा 169.5 नापा गया, सिर्फ एक बार ही नापा गया और मैं घबरा गया था। ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं। अब आप घबरा गए थे वो कोई बात नहीं है, क्या हाइट कम हो सकती है? मेरा हाइट 176 सेंटीमीटर है, तो क्या 1 साल में कम हो सकती है? शायद इसका जवाब यही होगा कि नहीं हो सकती। वही सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 3 फैसले हमने लिए हैं, जिसमें माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का फैसला है, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है। जो पिछली भर्ती के संबंध में फैसले जो आए थे सामने, उनको हमने लिया है, आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। अब ये देखिए, सबसे पहला जो है हमारा फैसला वो है माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, और इसमें सैफुल इस्लाम वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड 5 अदर्स ऑन 12 जून 2023 कि मेरा अपील भी स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे, क्योंकि पिछली भर्ती में मेरा 171 था, इस बार मुझे, या अभी ऐसा भी हो रहा है कि एसएससी जीडी में 170 से ऊपर निकल गया और सीपीओ एसआई में 170 से कम कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बोर्ड जो हाइट मेजर करता है, ये उसका विवेकाधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको भर्ती कर लें और जिसको चाहे उसको आउट कर दें? ऐसा नहीं है। ये देखिए, सैफुल इस्लाम जो है वो उनका भी डिटेल दिया है। वर्सेस पार्टीज कौन कौन है इसमें, वो भी है यूनियन ऑफ इंडिया एंड 5 अदर्स रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी। उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी इसमें पार्टी बना, और रीजनल डायरेक्टर एनईआर, और उसके बाद डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच जो नोडल फोर्स है, आरकेपुरम, असिस्टेंट कमांडेंट पीएसटी पीटी रिक्रूटमेंट बोर्ड बीएसएफ कैंप आलमगंज धुबरी असम, और प्रेसिडिंग ऑफिसर जो उस बोर्ड के हैं उनको भी यहाँ पार्टी बनाया गया। अब ये देखिए क्या है इसमें, वो डिस्कस करते हैं। डीट आप देख पा रहे हैं, हियर्ड मिस्टर जो लर्नेड काउंसिल फॉर द रिट पिटिशनर, ऑल्सो हियर्ड जो सीजीसी हैं, स्टैंडिंग काउंसिल जो हैं, उनको भी हियर किया गया, कि दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय जो है वो अपना पक्ष जो है वो अपना फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो फैसला देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ क्या था कि परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट नोटिस डेटेड 27th October 2022 issued by the Staff Selection Commission inviting applications for the appointment of Constable GD under
EWS category in the CAPF for the year 2022, the writ petitioner herein had submitted his application and therefore he also took part in the selection process. However, after completing the physical standard test and the physical efficiency test held on 9th May 2023, 9 मई 2023 को इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ. The petitioner was disqualified on the ground that his height was 164 सेंटीमीटर. अब नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं, इनके लिए कितना हाइट होता है? इनके लिए 165 सेंटीमीटर होता है, which was below the prescribed limit. According to the respondents, the candidates must meet the height standard of 165 सेंटीमीटर. 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनका कितना रह गया? 164 ही रह गया. तो आगे क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं. पिटिशनर इज 165.5 सेंटीमीटर. जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं वो ये सबमिशन देते हैं कि हमारी हाइट जो है वो तो 165.5 सेंटीमीटर है. His censure has been wrongly rejected by the authorities. The learned counsel for the petitioner has further submitted that although his client has preferred an appeal before the respondent number 5, कि रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आपको पता है अपील किया जाता है ना. बहुत सारे कैंडिडेट्स अपील नहीं करते हैं, उनको नहीं पता कि अपील भी करना होता है. अपील किया था रेस्पोंडेंट नंबर 5 थ्रू रेस्पोंडेंट नंबर 6 10/5/2023 को. नो ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन द सैड अपील टिल टुडे. कि जो अपील किया था उस अपील का अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया हमारे पास. और फोर्स कैंप में आप जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि आप किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते. आपको आदेश दिया जाता है कि आप कैंप छोड़ दीजिए, या आप ऐसे नहीं जाते हैं तो वहां से आपको गाड़ी में बिठा के बाहर छोड़ दिया जाएगा. अब जो रेस्पोंडेंट्स के एडवोकेट हैं वो क्या कहते हैं? रेस्पोंडेंट सबमिट्स दैट द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर कैन बी एडिक्वेटली रिड्रेस्ड इन एन अपील प्रेफर्ड बिफोर द कंपिटेंट अथॉरिटी. Therefore, since the petitioner has already preferred an appeal, she would have no objection if a direction is issued by this court to dispose of the said appeal within a definite time frame. रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए हैं उनका यह कहना है कि जब इन्होंने अपील कर दिया है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपील एक टाइम फ्रेम में उस अपील का निस्तारण हो जाए. अब अपील का निस्तारण कैसे होगा? कि हमारी हाइट दोबारा नाप के देख लीजिए, यही निस्तारण होगा उसका. और यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर क्या होता है वो भी बता देते हैं. ऑर्डर होता है यहाँ पर in view of the above and as agreed to by the learned counsel for both the parties, this writ petition is being disposed of at the stage of motion hearing by providing that appeal preferred by the petitioner on 10th May 2023 be considered and disposed of by a reasoned order. कि जो इन्होंने अपील किया था उस अपील का निस्तारण कर दिया जाए. यानी कि अपील का निस्तारण तभी होगा जब उनकी दोबारा से नाप के उनको बता दी जाए, और यदि 165 से ज्यादा है तो उनको ले लिया जाएगा. तो ये आपने देखा कि माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का ऑर्डर कि जिसमें कैंडिडेट के पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो पहले किसी भर्ती में 165 था या नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने अपनी बात अथॉरिटीज को पहुंचाई, अथॉरिटीज को अपनी बात पहुंचाई और वो वहां से रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने रिट याचिका दाखिल कर दी. रिट याचिका दाखिल की, रिट याचिका का फैसला हो गया. दूसरा फैसला हमारा है बलवीर शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऑन 13 सितंबर 2023. ये है माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला है. यहां पर क्या था? यहां था कि द पिटिशनर अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एसएसएफ राइफलमैन जीडी. कौन सा ईयर के लिए है? 2022 के लिए. द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. द पिटिशनर क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट. In the physical standard test, the petitioner was held to not have qualified on account of किस आधार पर नहीं किया गया? Height required, the petitioner was admitted to be 169.5 सेंटीमीटर. वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना होता है? 170 होता है. इनका कितना हुआ? 169.5 ही हुआ.
और रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर इनके पास एक प्रूफ था, बलवीर शाह जो हैं उनके पास एक प्रूफ था कि ये 2021 की एसएससी जीडी में भी ये क्वालिफाई हुए थे और उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड हुआ था इनका, उसका रिकॉर्ड था इनके पास में, रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उस रिकॉर्ड में इनकी हाइट कितनी थी कि it appears that the petitioner's height was admeasured to be 170 centimeters in the examination conducted by the SSC for the year 2021 कि 2021 की भर्ती में इनकी हाइट 170 क्रॉस कर गई थी। Therefore, it is contended on behalf of the petitioner that the petitioner's censure was unfairly wrongly rejected कि हाइट क्या 1 साल के अवधि में ही कम हो गई? नहीं हो सकती। चेस्ट तो देखिए कम हो सकता है। चेस्ट तो कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन जुलाई महीने में उनका चेस्ट पूरा हुआ था, लेकिन अभी उनको चेस्ट में बाहर कर दिया गया। चेस्ट हो सकता है, लेकिन हाइट कैसे कम हो गया, ये बात समझ नहीं आ रही। और नहीं आ रही तो समझाने के लिए न्यायपालिका है हमारी, कि वो हक हमारा संविधान देता है हमें। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो आप लोगों के लिए लाया गया है। और फिर आपको बताना चाहूंगा कि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति होती है तो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। पिटिशनर दैट ये हो गया। यहाँ पर आप जो एडवोकेट्स हैं, लर्नड एडवोकेट्स हैं दोनों तरफ से, उनकी बात जो है वो यहाँ सुनी जा रही है। अब जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही सबमिट्स दैट द पिटिशनर कुड हैव अप्लाइड फॉर रीमेजरमेंट ऑन द वेरी सेम डे when he was sought to be disqualified on the ground of height measurement। ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि हाइट चेस्ट में यदि आप बाहर किए जा रहे हैं तो आपको अपील करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि वो अपील भी कुछ सेंटर्स पर सुनी नहीं गई। और दूसरी बात ये होती है कि जानकारी नहीं होती, और एक कैंडिडेट जो आश्वस्त था पूरी तरीके से मेरी तो हाइट पूरी है, मैं तो पिछली भर्ती में हाइट में क्वालिफाई था, तो वो ये बात नहीं सोचता है कि मुझे अपील भी करनी है। और सब होने के बाद वहां पर लेटर दे दिया जाता है कि आप जाइए, घर जाइए, ये क्वालिफाई हैं, ये जो क्वालिफाई हैं उनको रनिंग के लिए ले जाइए। कंसिडरिंग द राइवल सबमिशन ऑफ द पार्टीज एंड द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, दिस कोर्ट ऑफ द व्यू दैट जस्टिस विल बी सबवर्ज। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। by requesting the superintendent Eastern Command Hospital to direct an appropriate person authority to admeasure height of the petitioner, forward a report to the learned registrar general appellate side by October 13, 2023। ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पर? ऑर्डर यहाँ पर हुआ कि कोलकाता में ही ईस्टर्न कमांड आर्मी का हेडक्वार्टर है, कि उनका जो बेस हॉस्पिटल है ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल, उनके जो चीफ हैं उनको एक ये ऑर्डर भेजा जाए कि आप एक बोर्ड बनाइए और वो बोर्ड ये कैंडिडेट की हाइट मेजर करें, और जो भी उसका आउटकम होता है वो हमें प्रोड्यूस कर दिया जाए, रजिस्ट्री में सबमिट कर दिया जाए। रजिस्ट्री को डायरेक्ट कर दिया गया कि एक ऑर्डर इनको भेज दिया जाए, और उसके बाद जो ऑर्डर होता है, यानी कि जो हाइट इनकी 170 से ऊपर हो जाती है, तो दोनों पक्षों को माननी होगी। तो ये आपने देखा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का। इसके अलावा और आपको दिखाते हैं, ये है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला जो है 29 मई 2023 का। ये है मुकेश कुमार वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड अदर्स। तो मुकेश कुमार का क्या मैटर था कि मुकेश कुमार का भी यही था, पास एन ऑर्डर और डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट्स टू रिकंडक्ट। अब ये देखिए, रिकंडक्ट द पीईटी पीएसटी ऑफ द पिटिशनर preferably in some government army hospital, and if found qualified allow him to participate the further selection process। that is क्या है, PET and medical examination and verification of documents for the post of constable GD in central armed police forces। अब क्या था यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। The case of the petitioner is that the respondent number 3 has measured the height of the petitioner as कितना नापा गया वो देख लीजिए। हाइट नापा गया है यहाँ पर 169.5 सेंटीमीटर फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ।
जबकि यहाँ पर देखिए इनके पास में भी 2021 वाली भर्ती का इनके पास में रिकॉर्ड था और उसमें इनकी हाइट कितनी हुई थी? द हाइट रिकॉर्डेड ऑफ द पिटिशनर वाज 170 सेंटीमीटर। तो क्या 6 महीने में या 1 साल में हाइट कम हो गई? Since there is a dispute in regard to the height recorded by the respondent number 3 for the recruitment year 2021 and for recruitment year 2022 कि 2021 में तो था 170 और 22 में हो गया 169.5। क्या ऑर्डर होता है वो देख लीजिए, साधारण भाषा में आपको समझा देते हैं। In the interest of justice, we hereby direct the respondent number 3 to remeasure the height of the petitioner at 11 a.m. on the date so given by it. We hereby also make it clear, as agreed by the counsel for the petitioner, on instructions that the report of remeasurement of the height of the petitioner by the respondent number 3 shall be final and binding. कि मैं 2021 में 170 था, 2022 में 169.5 हो गया, मेरी तो दोबारा नपवा दीजिए, मेरे जो भी वो दोबारा नाप के बताएंगे मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा, यानी बाध्यकारी होगा दोनों पक्षों पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आपको 3 उच्च न्यायालयों के आपको ऑर्डर दिखाए जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने तथ्यों के आधार पर किस तरीके से ऑर्डर किया है। तो आपका भी यदि ऐसा कोई मसला है और आप उसको लेकर हताश हो रहे हैं कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया, मेरा तो एज भी निकल गया, मेरा कैरियर खत्म हो गया, खत्म कुछ नहीं होता है, रास्ता हर चीज का निकलता है। आपको लगता है कि गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, फाइट आपको करना होगा। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल यही है, जंग की शुरुआत करना। तो शुरुआत आपको करनी होगी और आउटकम जो भी देखिए सराउंडिंग्स होंगे, इसके लिए आपको लीगल जो एक्सपर्ट हैं उनकी आपको मदद लेनी होगी। आप अपनी बात आपको हेडक्वार्टर तक पहुंचानी होगी। जब आपकी बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से उस पर फैसला होगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और फिर आपको बताना चाहेंगे कि यदि किसी भी पक्ष को वीडियो से आपत्ति होगी तो ये वीडियो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। जय हिंद।